कौन सियासतदान है, किससे बैठ के बात करे? जो अच्छा पीटीएम वाला है, जो शहबाज शरीफ कहता था कि इसको लाडकाना, पिशावर, लाहौर, प्लाना कसोगो में घसीट के जरदारी से पेट में चूरा घूमेगा, इसका ये हराम का माल निकाल के और अवाम के कदमों में निचावर कर दूंगा, वो शहबाज शरीफ का बात करे, उससे बैठ दे। वो जरदारी जो कहता था कि नवाज शरीफ अगर इस दफा हम उससे मिल गए तो अल्लाह भी हमें माफ ना करे, उससे बैठ के ये बात करे। वो मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं औरत का हुक्मरानी हराम है, उससे बैठ के ये बात करे, जो मरहूम नवाज को ऐसे गला मिला के और कहते हैं हमारे लिए हराम है, आपके लिए हराम है, किसी और के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए नहीं हराम। वो तो गला मिल बैठ के और औरत की हुक्मरानी करके उसको खुशी है, और उसका कोई उलमा उठ के कहते हैं कि इस्लाम में गुंजाइश है किसी औरत से बैठना, और जब मरियम नवाज का पापा आएगा वो फिर नहीं बैठेगा उसके साथ, फिर उसके पापा के साथ बैठेगा। उसने तो इस्लाम अपना ताबे किया, इस्लाम का ताबे वो लोग नहीं होया, तो किससे बैठ के बात करें? ये मसले मसाइल बैठ के हल नहीं हो सकते, नहीं जैसे ही इनका हल हो सकते हैं, ये 13 जमातों का अपना हल हो सकते हैं। इमरान खान के साथ में एक सच्चा लीडर है, एक जो हक पे डट के बात करते, डंगे को छोड़ के बात करते, इसके साथ किसके चोरों के साथ तो नहीं बैठ सकते, अपना नाम तो नहीं बदनाम कर सकते ना। हम फिर भी कहते हैं खान साहब लो आगे बढ़ो, लेकिन वो कह रहे मैं किससे बात करूं? बात करने वाला कौन है? जो शहबाज शरीफ सारा झूठे वादे कर रहा था कि इसको मैं प्लाना कर लूंगा, घसीट लूंगा, इसको पेट काट के पैसे कटूंगा, क्या बात, आज एक टेबल पे बैठा हुआ सब एक है, तो वो तो बोलता है ये तो ऊपर से लड़ाई अंदर से भाई भाई। ये आवाम इमरान खान के साथ है, आप भी मैं इनको कह रहा इलेक्शन कराओ, मौका है, अपने आप को बचा लो। हमें पता चल गया है कि हमारा बाप दादा जिसको कहता था उसको वोट नहीं डालना, अब हमने तो अपनी मर्जी से डालना है, बल्कि हमने दादे को भी, बाप को, सबको नून लीग से पीटीआई में ले आए हैं। सारे पीपल सब हमारी तरफ आ गए, शऊर आ गए सब लोगों को। इसलिए हम इनको कह रहे हैं पाकिस्तान का सोचें, इलेक्शन करवाएं। आप कहते हैं कि भाई सब लोग मिल के बैठें और सब चोर टके मिल के बैठ जाएं। भाई मुझे ये बताएं, एक बंदा ईमानदार हो, आप ईमानदार हो और बाकी चोर हो, आप कैसे चोरों में बैठ जाएंगे कि भाई मैं भी इनके साथ चोरों के साथ मिल के मुल्क को ठीक करूं? कभी ऐसे हुआ कि आपके घर में चोर आ जाए और आप उसी के साथ मिल के आप घर ठीक करने शुरू हो जाए? वो तो लूटने आया है, वो कैसे ठीक करेगा? तो इसलिए ये लूट के बाहर जा रहे हैं। जब भी ज़रूरत इनको पड़ती है इलाज बाहर करवाने चले जाते हैं, सर्जरी बाहर करवाने चले जाते हैं। हमारा 10 लाख का सेहत कार्ड था, इमरान खान ने 10 लाख का सेहत कार्ड दिया हुआ था, वो भी इन्होंने बंद करके 10 किलो में आटा दे दिया। वो आटा लेते हुए भी हमारे पे मौत आ रही है कि जो इधर मजमा इकट्ठा हो रहा है, हमारे हम मर रहे हैं, आटा हम भीख मांग रहे हैं, वो आटा हम पैसे दे के भी आटा लेने जाते हैं, वापसी पे हमारे घर में मैयत आ रही है। 80 साल 90 साल की औरतें आटा लेने जा रही हैं और इनको शर्म नहीं आई, हमें शर्म आ रही है। हम लोग घरों से बाहर निकल आए हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इनको तो शर्म है ही नहीं है। ये हमारे लिए नहीं आए, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए आए थे। आते हुए नैब खत्म, सब कानून खत्म, FBR खत्म करके इन्होंने अपने केसेस माफ करवा दिए हैं। जब इमरान खान सन 2018 से पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने धरना दिया तो नवाज शरीफ ने कभी सोचा है कि इसको साथ बिठाएं? नहीं बिठाए। ये तब भी ये गठे थे जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, ये बाहर गठे हो गए सारे। इमरान खान बाहर आए, ये अंदर सारे गठे हो गए, क्योंकि ये सारे मिल के खा रहे हैं, हमारे मुल्क को खाई जा रहे हैं। तो इसलिए ये जंबे गफीर आप मीडिया वाले आप दिखाएं, इधर ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनके घर में 10-10 लैंड क्रूजरें खड़ी है, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर आने की, उनको क्या ज़रूरत है, मगर वो फिर भी मुल्क के लिए आए हुए हैं। वो कहते हैं कि हम तो अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, मगर हमारे मुल्क के लिए इमरान खान ही कुछ कर सकता है, इसलिए वो इमरान खान के लिए खड़े हो गए हैं। हमें इमरान खान ने शऊर दिया, हमें इतना शऊर उन्होंने दे दिया है कि किसी की गुलामी नहीं करनी, किस तरह अपने मुल्क को बचाना है। अभी ये इतना मजमा गठा है, कल इंशाल्लाह आप देखेंगे एक हमला भी यहाँ पे नहीं टूटा होगा। यहाँ ही अगर पुलिस आ जाए, इनके ऊपर आंसू गैस फेंकने शुरू हो जाए, यहाँ पे तेजाब का पानी फेंकने शुरू हो जाए,
हमारे जिस्म पे तेजाब लगेगा तो हमारा दिल क्या कहेगा। हम पुलिस वालों को आगे से फूल तो नहीं फेंक सकते, फिर हमारे हाथ में असला तो कोई नहीं है, फिर हमारे हाथ में कोई छोटा मोटा रोड़ा आएगा, हम गुस्सा आएगा वही उठा के मारेंगे। मगर पुलिस भी हमारी, फौज भी हमारी, इदारे भी हमारे, हम तो किसी को नहीं मारना चाहते, मगर हमें ये खुद मजबूर कर रहे हैं, हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि इंतशार आए और ये हमारे ऊपर अटैक करे और हम इनके ऊपर अटैक करें, जिसकी वजह से इंतशार फैले और ये इलेक्शन ना और आगे चले।